उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद से ही अपने कामकाज और फैसलों को लेकर सुर्खियां बटोर रही है। मंगलवार 19 अप्रैल को भी यूपी सरकार एक्टिव मोड में दिखाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित लोक भवन में अपने मंत्रियों के साथ एक अहम कैबिनेट मीटिंग की। खबर है कि इसमें कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें चिकित्सा विभाग की लैब टेक्नीशियन भर्ती से जुड़ा एक अहम फैसला भी शामिल है। ऐसे ही कुछ अहम फैसलों की चर्चा हम आज करेंगे। मीटिंग के बाद योगी सरकार के मंत्री मीडिया के सामने आए। उन्होंने जो बताया साझा कर देते हैं। पहला, पूरे देश में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी के 6 सेंटर्स खोले जाने हैं, जिनमें लखनऊ भी शामिल है। इसके लिए लखनऊ के सरोजनी नगर में जमीन चिन्हित कर ली गई थी। उसे एनसीडीसी को लीज पर दिया जाना था। उनकी शर्त यह थी कि जो बिना फीस की जमीन देगा वही केंद्र खोलेंगे। एनसीडीसी को सरोजनी नगर के जयती खेड़ा में 2.5 एकड़ जमीन 30 साल के लिए देने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। दूसरा, योगी सरकार ने फैसला लिया है कि चिकित्सा विभाग में लैब टेक्नीशियंस के जो कुल पद होंगे उसमें 25% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे और बाकी को सीधी भर्ती से लिया जाएगा। इसके लिए नियम में बदलाव करने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। यहाँ बता दें कि काफी समय से चिकित्सा विभाग के लैब असिस्टेंट्स को लैब टेक्नीशियन के पद पर प्रमोट करने की मांग की जा रही थी। तीसरा, ग्रेटर नोएडा में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान को 56 एकड़ जमीन बिना शुल्क देने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। चौथा, गोपन अनुभाग में अपर मुख्य सचिव पद को मंजूरी दी गई है। पांचवा, होमगार्ड अनुभाग ने अधिकारियों को देने के लिए 153 पिस्टल खरीदने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मंजूरी मिल गई है। छठा, न्यायिक सेवा में अभी तक विकलांगों का कोटा तय नहीं था। अब अभी आरक्षण के साथ साथ दिव्यांगों के लिए भी 4% आरक्षण के प्रस्ताव को मान लिया गया है। सातवां, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग में जो केजीएमयू है वहां पर अधीक्षक आवास, पुराना नर्सिंग हॉस्टल और सर्वेंट क्वार्टर बने थे, उनको ध्वस्त करने और उसके बाद नीलामी की धनराशि से जुड़ा एक फैसला लिया गया है। आठवां, लोक निर्माण विभाग द्वारा पुखराया घाटमपुर बिंदकी मार्ग, जो राजमार्ग 46 के नाम से जाना जाता है, उसका 4 लेन एलिवेशन और रखरखाव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल से कराने का वित्तीय प्रस्ताव पास किया गया है। नौवां, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, जो कि पर्यटन विभाग की राजकीय संस्था है, वो अब पर्यटन से जुड़े 10 करोड़ तक के काम कर सकेगी। इसकी मंजूरी यूपी कैबिनेट ने दे दी है। अब तक पर्यटन के विकास से जुड़े काम दूसरी संस्थाओं से कराए जाते थे। योगी कैबिनेट की बैठक में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कुल 4 प्रस्ताव पास किए गए हैं। इनमें अलकनंदा और भागीरथी में विकास और आगरा, मथुरा, प्रयागराज में हेलीपोर्ट बनाने से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमने 14 अहम फैसलों की बात करी थी और बताए केवल 9 ही। तो समय के साथ आपको और पता चलेंगे। हमने 9 सबसे अहम फैसलों के बारे में आपको जानकारी दी है। इससे पहले बीती 26 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यालय की पहली कैबिनेट बैठक बुलाई थी। इसमें गरीबों को मुफ्त राशन बांटने से जुड़ी योजना को 3 महीने आगे बढ़ाने का फैसला किया गया था। ये सारी जानकारी इकट्ठा कर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी सुरभि ने। मेरा नाम है आस्था, कैमरा के पीछे है विजय। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लंदन टॉक। शुक्रिया।